हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर है। सो गाइज, सबको पता है कि बिजनेस मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा फियर होता है अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि मैथ्स तो भाई मैथ्स बड़ा ख़राब चीज़ होता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने वाली हूँ उस वीडियो में, इसकी हेल्प से आप जो है वो आराम से 80% ऑफ द सिलेबस अपना कवर कर पाएंगे और एक बहुत बढ़िया स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में, अगर आप इस प्रायोरिटी से चलते हैं। मतलब ठीक है, हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तब आपने एक भी टॉपिक ना पढ़ाओ, कुछ भी ना पढ़ाओ। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो सब पढ़ के बैठ गए होंगे या उनका हो गया होगा, ठीक है, तो वो भी इसको देख सकते हैं। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो भी इसको देख सकते हैं। दोनों के लिए ही कुछ ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ वो टॉपिक्स बता देती हूँ ऑन अ बेसिस ऑफ एनालिसिस, जो मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज किया है। आपका जो पेपर पैटर्न था, सिलेबस, गाइडलाइंस, पिछले पास्ट ईयर के 2022 से लेके अब तक के सारे पेपर एनालाइज करके मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मुझे एनालाइज करने के बाद पता चला कि जो सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट प्रायोरिटी वाला टॉपिक है, जो आपको कतई भी छोड़ के नहीं जाना है, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। आपको सबसे पहले जब किताब खोलनी है, या किताब से नहीं पढ़ रहे हो, यूट्यूब चैनल से ही पढ़ रहे हो, हमारे चैनल से ही पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग ही कवर करना है। क्योंकि इस टॉपिक से आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है। मतलब बहुत लंबा इससे क्वेश्चन आता है, 18 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें से आता है, और एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो इस साल भी आएगा। और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है ये। क्यों? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है। मतलब आपने ये समझो 7 से 8 स्टेप, जो मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट है, चैनल पे 2 वीडियो हैं, बस 2 या 3 वीडियो है इसकी, और उसमें 7 से 8 स्टेप आपके हर क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, सेम जो मैंने आपको समझाए हैं। बस वो आपको याद करने हैं और आपके पूरे 18 नंबर पक्के। इससे आसान क्या होगा? मुश्किल से आधे 1 घंटे की वीडियो है और आधे 1 घंटे में आपका ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। तो फटाफट चैनल खोल के इसके बाद जाके देख लेना और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है वो देख लो। तो सबसे पहले तो आपको एलपीपी कैसे फॉर्मुलेट करते हैं वो देखना है। उसके बाद सिंप्लेक्स मेथड ही आपका आएगा। कोई भी आलतू फालतू मेथड प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक मेथड आएगा, सिंप्लेक्स। मैंने आपको चैनल पे जो मैंने वीडियो बनाई है और आपको बिजनेस मैथ्स मैंने पूरा पढ़ाया है, आप जाके देखोगे मैंने गाइडलाइन के हिसाब से सब कराया। उसमें सिर्फ सिंप्लेक्स मेथड लिखा था, मैंने वही कराया है, कुछ आलतू फालतू एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रखा। देन उसके बाद आपको किस तरीके से फाइनल सिंप्लेक्स टेबल को पढ़ना है वो भी आना चाहिए। सिर्फ सिंप्लेक्स टेबल नहीं बनानी, उसे पढ़ना कैसे है, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, डिजरेंसी क्या है, मल्टीपल सॉल्यूशन कैसे है, अनबाउंड सॉल्यूशन क्या है, ये सब भी समझ के जाना। इनसे ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। टेबल को समझना, इंटरप्रेट करना आपके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा शेडो प्राइस कैसे निकलता है। शेडो प्राइस जब आप टेबल बना दोगे ना, तो उस टेबल में शेडो प्राइस अपने आप आ जाएगा। बस आपको इतना पता करना है कि ये शेडो प्राइस जो आया है ये कहाँ है टेबल में, बस इतना, ठीक है। क्योंकि टेबल प्रिपेयर करते हो ये खुद ही आ जाता है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन ज़्यादा है, मतलब कौन सा रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड है, अनयूज्ड कैपेसिटी किसकी है, चेंज इन प्रॉफिट। आपको लग रहा होगा मैम ये सब तो कैलकुलेट करना, नहीं गाइज, कैलकुलेट आपको सिर्फ टेबल करनी है। फाइनल टेबल के अंदर ये सब लिखा होता है, आपको बस पता होना चाहिए कि ये कहाँ लिखा है टेबल में, दैट्स इट। उसके बाद एक बार एलपीपी हो गई, अब आ जाते हैं मैट्रिसेस पे। ये आपकी पहली यूनिट है मैट्रिसेस। पहले एलपीपी करना, ठीक है, ये आपने एक बार कर ली लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके बाद आपको ये करना है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं वो देखो। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिसेस में वो देखना है, और वो भी सिर्फ 2 मेथड, एक तो इन्वर्स मेथड, एक क्रैमर्स रूल। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको इन्वर्स मेथड कराया है एज वेल एज क्रैमर्स रूल भी, कि आप एक बार देखोगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। मतलब ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी या आपको दूसरी वीडियो पे शिफ्ट करना पड़े, ठीक है। और एक ही शर्त है कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन, आप वीडियो देख रहे होंगे ना और मैं क्वेश्चन करा रही होंगी वीडियो में, तो आपको साथ में करने बैठना है। ऐसा नहीं कि बस लेट गए और वीडियो चला दी, उससे काम नहीं चलेगा, मैथ्स है, करके देखना पड़ेगा। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आपको करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है लिंटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल, और इसमें सिर्फ ओपन मॉडल करना है। वीडियो में मैंने सिर्फ ओपन मॉडल ही कराया है क्योंकि क्लोज मॉडल आपके सिलेबस में है ही नहीं। इसके अंदर इस मॉडल के अंदर भी आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनानी सीखनी है, पहला स्टेप।
फिर हॉकिन साइमन कंडीशन को टेस्ट करना सीखना है, ग्रॉस आउटपुट निकालना सीखना है, इक्विलिब्रियम प्राइस और टोटल वैल्यू एडेड। ठीक है, जब आप ये पूरा मॉडल सीखोगे ना, वीडियो में जब मैंने पूरा मॉडल सीखा है, ये 1 बाय 1 स्टेप ही है, मतलब पहला स्टेप ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ऐसे कुछ अलग से जाके पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये मॉडल की वीडियो खोलोगे सब समझ आ जाएगा। इतना हो गया। अब इसके साथ ना, जब आपने ये 2 टॉपिक कर लिए हैं, ये तीसरा टॉपिक और करना है, क्योंकि इतना 2 टॉपिक करने के बाद लगभग 30 to 40% ऑफ द सिलेबस यू हैव कंप्लीटेड, क्योंकि यहीं से आता है क्वेश्चन। तुम्हें एक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी पहले भी वीडियोस में, तुम्हें पूरा सिलेबस नहीं करके जाना है, तुम्हें पूरा पेपर करके आना है। बस जरूरी नहीं है कि सिलेबस तुम पूरा करके जाओ और पेपर पूरा करके आ जाओ, ऐसा नहीं होता है ड्यू में। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूर होता है कि तुम सिलेबस पूरा नहीं करके जाओ बट पेपर पूरा करके चले जाओ। कैसे? इस तरीके से जैसे मैं बता रही। देन आता है नेक्स्ट मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर आपको नॉमिनल और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे फोकस करना है। उसके बाद एन्यूटी, एन्यूटी में भी ऑर्डिनरी, ड्यू डेट एंड रेफर्ड, ये तीनों एन्यूटी करनी है। फिर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू पे फोकस करना है, और डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है वो आपको करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड लीजिंग डिसीजन आपको करना है। ओके, ये सारे टॉपिक आपको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में करने हैं। ये थे आपके सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले 3 टॉपिक। इनको करते ही लगभग ये मान लो कि 70% तो पेपर हो गया। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक्स पे। ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक है और ये आपको बाद में प्रिपेयर करना है। तो अब तक आपने क्या किया है कि आपने 3 यूनिट अपनी कंप्लीट कर ली है ऊपर के टॉपिक्स में। एक तो LLP, LPP, ठीक है, देन उसके बाद आपने मैट्रिसेस कर ली है, ठीक है, और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कर लिया। ये 3 यूनिट हो गई। अब ये जो 2 यूनिट हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वाली चीज़ें हैं, मैं इसमें से ये नहीं कह रही कि आपको सारा पढ़ के जाना है, क्योंकि मुझे भी पता है जिन लोगों के पास 12th में मैथ्स नहीं थी उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, वैसे पढ़ो, पहले 3 ये यूनिट कंप्लीट करो, उसके बाद ही इनके बारे में सोचना, बाकी की 2 यूनिट के बारे में। ठीक है, और जिनके पास मैथ्स था भी बट उनको मैथ्स अच्छे से आती नहीं, तो भाई डिफ़िकल्ट तो उनके लिए भी होने वाला है। अब देखो, इसके अंदर भी जो आपका जो कैलकुलस 1 आपकी यूनिट है, इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन के रूल जो मैंने सिखा रखे हैं, फिर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू वीडियो में प्रॉपर करा रखा है, कैसे निकालना है वो। देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बताओ, तो आपको MR = MC करके दिखाना है। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये टॉपिक आपको इसमें से करने हैं। ठीक है, देन आपका जो कैलकुलस 2 है उसमें से भी मैंने बहुत ही सेलेक्टिव बट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले हैं। पहला पार्शियल डिफरेंशिएशन में, पार्शियल डेरिवेटिव में फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। ठीक है, फिर यूक्लिड थ्योरम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिटर्न ऑफ स्केल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हैं जो आपको करने ही हैं, इन्हें तो छोड़ के मत चले जाना। ठीक है, अगर ये वाला आप कैलकुलस 2 कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यही 2 टॉपिक करने हैं। उसके बाद MRTS, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये करना है। अब जब इतना आपका हो जाए, उसके बाद जो मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक होते हैं जिनको आपको अटेम्प्ट तभी करना है या पढ़ना तभी है जब आपको लग रहा है कि टाइम सफिशिएंट है। अगर नहीं है टाइम सफिशिएंट तो रहने देना इनको, कोई इतनी हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ऐसा मत करना कि पढ़ तो सब लिया लेकिन क्वेश्चन आप एक भी नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो। कम से कम ऐसा हो कि जितना पढ़ा है उस सब के क्वेश्चन आप कर पाओ एग्जाम में जब आए। ठीक है, इंटीग्रेशन एप्लीकेशन, अब इंटीग्रेशन एप्लीकेशन के अंदर भी आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, ये 2 टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, इतना आप करोगे तो लिमिटेड टाइम में आप काफ़ी अच्छा अपना प्रिपरेशन कर सकते हो और काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, किस तरीके से हमें किस ऑर्डर में अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो रोड मैप फॉर एग्जाम, सबसे पहले क्या करना है कि चैनल पे जाना है, कॉलेज स्टडी ड्यू। ठीक है, उसके बाद चैनल के ही सर्च बार में, चैनल के सर्च बार में सर्च करना गाइडलाइन एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। एक वीडियो आएगी, मुश्किल से 10 या 15 मिनट, 10 मिनट की है, आप 10 मिनट की लगभग वीडियो है, उसके अंदर मैंने पूरी गाइडलाइन बताई है। आपकी जो गाइडलाइन है बिजनेस मैथमेटिक्स को लेके, गाइडलाइन और सिलेबस में काफ़ी अंतर होता है। पहले तो ये समझो, जो आपका सिलेबस होता है ना वो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर टॉपिक बता देता है। गाइडलाइन ये बताती है कि उस सिलेबस में से भी पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है।
क्योंकि एग्ज़ाम में गाइडलाइन के हिसाब से ही पेपर बनता है, उसके अलावा उस गाइडलाइन में पेपर पैटर्न भी आपको बताया हुआ होता है। तो मैंने वीडियो में गाइडलाइंस और पेपर पैटर्न दोनों कवर करा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कौन सी यूनिट से। तो ये सबसे पहले आपको यही देखना है कि भाई किस किस से कितने कितने आने वाला है। इतना काम हो गया। फिर उसके बाद जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं प्रायोरिटी के हिसाब से ऊपर, उसमें प्रिपरेशन करनी शुरू करना। आपने सबसे पहले स्टार्ट करा है हाई प्रायोरिटी टॉपिक से। उसके अंदर आपको पहले तो चैनल से प्लेलिस्ट देख लेनी है, ठीक है। प्लेलिस्ट का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चैनल पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही यूनिट की कम से कम 10 से 15 वीडियो हो, नहीं, वो प्लेलिस्ट ही आई गेस 10 से 15 वीडियो है टोटल, पूरा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि इतना टाइम नहीं होता है कि आप बड़ी चीज़ मतलब ऐसे 50 से 60 वीडियो देख सको, ठीक है। तो बहुत ही एकदम कंसाइज है और टू द टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप कोई भी वीडियो देख रहे होंगे तो मैथ्स की वीडियो है, क्वेश्चन ही सॉल्व करा रही होंगी मैं वीडियो में, आपको साथ में कैलकुलेटर, कॉपी और पेन लेके बैठना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन साथ में सॉल्व करना और अपने आंसर तभी मैच करने, ठीक है। उसके बाद वीडियोस में सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं करा सकती, तो कुछ क्वेश्चन जो आपने वीडियोस से कर लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिए, ठीक है। फिर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठे हैं या नहीं, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको सेम टॉपिक पे करने हैं। कहीं से भी कर सकते हो आप, प्रीवियस ईयर उठा लो या फिर कुछ और जो भी आपके पास बुक है, कुछ जिस भी मटेरियल से आप पढ़ रहे हो उससे आप एक्स्ट्रा टॉप क्वेश्चन जो है सेम टॉपिक के लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है, मैं अभी बता रही हूँ ताकि आपको प्लेलिस्ट देखते हुए या पढ़ते हुए कोई दिक्कत ना आए। अगर आप कैलकुलस वाला पोर्शन उठा रहे हो, मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या फिर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की यूनिट शुरू कर रहे हो, तो चैनल पे एक वीडियो है हाउ टू कैलकुलेट लॉग, एंटी लॉग, टेबल्स जो है आपकी टेबल्स भी होंगी सिलेबस में। कौन कौन सी टेबल्स हैं, तो एक है PVIF टेबल और FVIF टेबल, ये सारी टेबल्स है, 4 तरह की टेबल है। तो उनको कैसे देखना है, लॉग एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करना है और कैलकुलेटर बेस्ड कैलकुलेशन कैसे होनी है, मतलब ट्रिक कैसे है, ठीक है। तो वो सबकी एक वीडियो है, बस एक, मुश्किल से 15 से 16 मिनट की वीडियो है। तो ये वीडियो देख लेना, उसके बाद ही कैलकुलस या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को शुरू करना। वरना आपको ना जब आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो ये नहीं समझ आएगा, अरे यार लॉग कैसे कैलकुलेट करते थे, तो आपका रिदम टूटेगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इतना हो गया। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जब भी है उससे पहले, लाइक ये मैं अभी वीडियो जो बना रही हूँ उनका अभी 16 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो मैं उनको ही ध्यान में रख के बता रही हूँ, बाकी जब भी आप आपका पेपर होगा उसके हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी 16 वालों का स्टूडेंट है, 16 वालों का पेपर है 4 जनवरी को, ठीक है। तो अप्रॉक्स 2 जनवरी को आपकी एक वीडियो आएगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। उसके अंदर जो PYQs के क्वेश्चन आए होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, रिपीटेटिव टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं कराऊंगी, और ये लास्ट में आपको सिलेबस करने के बाद देखनी है। बट कंडीशन एक ही है कि क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, बट आपको साथ में इसका सॉल्यूशन करना है, साथ में बैठ के कैलकुलेटर लो, पेपर लो, करो, मैथ्स है, करने से ही आएगा, ठीक है। ये पूरा आपका प्लान तैयार हो गया है कि किस तरीके से आपको अपना पेपर फोड़ के आना है, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है, लाइक आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन लेकिन कोई भी डाउट आ रहा है, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लिख सकते हो, मैं आपके सारे डाउट आंसर करूंगी, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, बट टेलीग्राम पे ज़्यादा मैं एक्टिव हूँ इंस्टेड ऑफ कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में इतना पता नहीं चलता, इधर उधर हो जाते, तो आप टेलीग्राम पे जाके आराम से लिख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ डाउट हो, कुछ और हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।